अस्सलाम वालेकुम। सवाल है कि क्या वाकई रमज़ान में शैतान को ज़ंजीरों में जकड़ दिया जाता है? बल्कि हमारा एक नेशनल जोक बन चुका है ये कि दोस्त अहबाब बहन भाई आपस में एक दूसरे को तंग करने को कह रहे होते हैं कि रमज़ान आ रहा है, तुम तो कैद होने वाले हो। लेकिन इसकी इस्लाम में क्या हकीकत है? क्या ये वाकई सच है? क्या ऐसा ही है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हदीस में आता है कि जब रमज़ान आता है तो आसमानों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। सवाल ये है कि अगर तो शैतान कैद है तो फिर क्यों हम रमज़ान में भी बुरे कामों से बच नहीं पाते? कौन है जो हमें गुनाहों पे उकसाता है? तो दर हकीकत ये हम खुद हैं, हमारी अपनी ज़ात, हमारा अपना नफ्स, हमारी अपनी ख्वाहिशात। हम सब जानते हैं कि रोज़े का मतलब ही ख़ुद को रोकना है, और ये सिर्फ ख़ुद को खाने पीने से रोकना नहीं, बल्कि अपने अंदर के शैतान पे काबू पाना, अपनी ख्वाहिशात, अपनी बुरी आदतें, इन सब को रोकने का नाम है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जो हमें मौका देता है अपने आप को ग्रूम करने का, फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, कैसे अपने जज्बात और अपने रवैयों पे हम कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। ये महीना हमें ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। क्या कभी आपने सोचा है कि बहुत सी ऐसी आदतें जो हम यूजुअली आम दिनों में नहीं करते, लेकिन रमज़ान में हम वो ईज़िली कर लेते हैं? कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नॉर्मली फ़जर में उठने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन रमज़ान में ना सिर्फ वो उठते हैं बल्कि सहरी भी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो नमाज में सुस्ती करते हैं, लेकिन रमज़ान के महीने में वो तरावियाँ भी पढ़ते हैं। जिन लोगों को हर वक्त दिन में कुछ ना कुछ खाने की आदत होती है, वो भी रमज़ान के महीने में पूरा दिन भूखा रह लेते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर ये एबिलिटी है, हम ये सब कुछ कर सकते हैं। ये ताकत हमारे पास मौजूद है, ये विल पावर हम में है। हमने सिर्फ अनलॉक करना है, अपनी हैबिट्स को स्ट्रेंथन करना है। अपनी इसी विल पावर को जो हम रमज़ान में दिखाते हैं, इसको मजबूत करके अपनी आदत को कंट्रोल करने का नाम सेल्फ डिसिप्लिन है। आज के दौर में बिलखसूस अपने आप को, अपने नफ्स को कंट्रोल करना इतना मुश्किल क्यों हो गया? इसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद डिस्ट्रैक्शंस हैं, और बिलखसूस सोशल मीडिया एक ऐसी डिस्ट्रैक्शन है कि जिसने हमारी विल पावर को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। सेल्फ डिसिप्लिन के लिए आपको खुद बजाते खुद वो चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होगा, अमली इक़दाम लेने होंगे, ताकि आप अपनी उन आदतों से छुटकारा पा सकें। और यही बेसिकली अपनी ज़ात की जंग है, अपने नफ्स की जंग है। अपनी ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ लड़ना एक जहाद है। बाहर के दुश्मन को हराना आसान है, अपने अंदर के दुश्मन को हराना एक मुश्किल काम है। अगर हम रमज़ान में अपनी आदतों को बदल सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम इसको हमेशा बदल सकते हैं। अगर हम अपने नफ्स पे काबू पा लेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। सुकून में रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए वी न्यूज़।